अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने प्रतिशत को पढ़ रहा था। प्रतिशत में लगभग हम लोग 50 नंबर प्रश्न तक देख लिए थे। आज हम लोग 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सलूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जहां से आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है जहां से इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोग पूरा वॉच करते होइएगा। वीडियो पूरा वॉच कीजिए ताकि उससे आपका भी फ़ायदा हो, एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन बनाना आ जाए। ठीक है, तो देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। ठीक है, उसमें से 15% परीक्षा पूर्ण नहीं कर सके। जो परीक्षा पूर्ण करे उसे 80% परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए ये बताना है। तो कोई भी डाटा होता है 100% के बराबर। 100% में से एक हो जाता है कि 15% जो है परीक्षा में बैठे ही नहीं, मतलब पूर्ण ही नहीं कर पाए, यानी कि परीक्षा जो है पास नहीं किया, ये बैठा ही नहीं। ठीक है, और जो बैठा यानी कि बैठा कितना में, अगर 100 में से 15 को नहीं बैठा है तो बैठने वाला कितना हो जाएगा 85%। लेकिन कहता है क्या है कि जो बैठा है उसमें 80% उत्तीर्ण है। तो बैठा तो है 85 को और इसका 80% उत्तीर्ण है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। 1 0 से 1 0, 17 5 85 और 5 दूना 10, 2 से ये 4 बार में, यानी कि उत्तीर्ण कितना है 17 चौका 68%। उत्तीर्ण है 68%। ओके, तो हमको यही बताना है कि जो उत्तीर्ण है उसका जो कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, तो टोटल 68% सफल हुए। 68% बराबर x, और टोटल 100% का वैल्यू हमको दे रखा था कितना, 1500 स्टूडेंट था। क्रॉस गुना करके आप x निकाल सकते हैं। तो 1500 गुना 68 अब बट्टा में 100, 2 0 से 2 0, 15 8 120 के 0 हासिल 12, 15 छक्का 90, 10 100 102, यानी कि कितना हो जाएगा 10 20। तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे सफल हुए, तो 1020 बच्चे ए नंबर। ओके, आगे 52। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपया है तो उसने मासिक बचत कितना होगा ये बताना है। देखिए, आय होता है 100% के बराबर। ठीक है, आय होता है क्या 100% के बराबर। ओके, और 100% में ही बचत होगा और खर्च होगा, और खर्च भी होगा इसी में और बचत भी होगा इसी में। ठीक है, अब कहता क्या है कि 60% खर्च करता है। आय का 60% यदि खर्च करेगा तो बचत कितना करेगा, 40% करेगा, क्योंकि दोनों मिलाकर ही आय होता है। ठीक है, कहता है कि उसकी इसको अगर काट लीजिएगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 0 से 1 0, ये 3 बार में, ये 2 बार में, यानी कि 3:2 हो जाएगा। उसकी मासिक आय है 3000 रुपया। मासिक आय मतलब आय तो होता है 100%। 100% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 1 यूनिट होगा, और 1 यूनिट का वैल्यू है 3000 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 3000 रुपया। तो उसकी मासिक बचत रुपया में बतानी है। ठीक है, तो मासिक बचत कितना है, सॉरी इसको ऐसे नहीं, देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 100% का वैल्यू 3000 रुपया, तो बचत है 40%, 40% का वैल्यू x। ठीक है, तो 3000 गुना 40 बट्टा 100, 2 0 से 2 0, यानी कि 120, यानी कि 1200। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1200। आप हम लोग कर सकते थे रेशियो में भी, तो रेशियो में भी आय को क्या करना होता, यहाँ पे इसको काटते रह तीनों को। देखिए इस प्रकार, यहाँ पे क्यों गलत हो रहा था वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, आय बराबर होता है क्या, बचत प्लस खर्च। ठीक है, तो आपका बचत है कितना 40, खर्च है कितना 60। जब इसको काटिएगा तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3, तो ये दोनों मिलाकर ही ना आय होता है, तो आय टोटल होगा 5। ठीक है, 5 आय होगा तो 2 बचत है, 3 खर्च है, 3 2 5, तो 5। ठीक है, और यही 5 यूनिट जो आय है, और आय दे रखा था कितना 3000, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 600। ठीक है, 1 यूनिट का मान 600, बचत है क्या यूनिट 2 यूनिट, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 1200। ठीक है, यहाँ पे यही मिस्टेक हो रहा था कि आय 5 होना चाहिए, तो हमने आय 1 ले रहा था। ठीक है, आगे
देखिए 53। एक व्यक्ति अपनी आय में 76% खर्च करता है। यदि उसकी आय है 76%, तो बचत कितना होगा? टोटल 100% होता है आय। यहाँ पे आय का 76% ये खर्च है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो बचत उसने कितना किया होगा? 24%। तो उसकी आय कितना रही होगी? आय टोटल होता है 100% के बराबर। ओके, तो इसको अगर काट लेते हैं 4 से, तो 19 चौक 76, 6 चौक 24 और यहाँ 25 चौका 100। अब कहता है कि वह अपने, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो आय कितना है? 25, 25 में 20 की वृद्धि, फिर वह अपने खर्च में 15 की वृद्धि कर देता है। खर्च उसका कितना है? 19%, ठीक है। खर्च उसका कितना है? ये बराबर होगा आय के बराबर आय की, ठीक है। खर्च है 19, 19 में 15 की वृद्धि तो 15, और प्लस बचत है 6, 6 में कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो x की वृद्धि हो जाएगी। ओके, 25 दूना 50 यानी कि 500। इसको गुना करेंगे 19 पचे 95, 19 से कम 19 और 9 28, ये माइनस में आएगा, बराबर 6x, यानी कि 6x बराबर हो जाएगा। इसको अगर घटा लेते हैं तो 5, 9 में से 8 तो 1, और 2 में से 4 में से 2 तो 2, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 215/6, यानी कि 6 3 18, कितना हो जाएगा? 6 3 18, 3 और 5 35, यानी कि 6 5 30, यानी कि 35% के अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आय में कितने की वृद्धि, सॉरी बचत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 35% की। ओके, आगे 54। 1331 पर 00 रुपये का एक भवन 729 पर 00 रुपये के ज़मीन पर बनाया गया। कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा? यदि ज़मीन का मूल्य 10% से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है, यानी कि 110, सॉरी, ठीक है। और भवन का मूल्य कितना से घट रहा है? 10% से घट रहा है, यानी कि 90, ठीक है। पे पावर क्या डाले? टी बराबर, पहले यहाँ पे देखिए कि एक कितना रुपया भवन का मूल्य था? 1331 पर 00, बट्टा में 729 पर 00। ओके, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 10 से 10, 11/9 पे पावर टी। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको रूट अंडर पे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? ये रूट अंडर आएगा, ठीक है। ये टी अगर इधर आएगा तो रूट पे आएगा। अगर हम लोग इसको अगर स्क्वायर के टर्म में लिखे, देखिए इसको अगर हम लोग रूट पे नॉन लिख कर, देखिए सिंपल सी बताते हैं कि इसको अगर स्क्वायर के टर्म पे लिखे तो ये 20 से 20 1331 होता है, 11 का क्यू और बट्टा 9 का क्यू। यहाँ पावर में क्या डालेंगे? क्यू, 11 का क्यू 1331, 9 का क्यू 729, यहाँ क्यू नहीं आएगा, ठीक है। दोनों का बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 300। कुछ नहीं था, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट पे था। ओके, आगे 55 देखिए। चीनी के दाम 10% गिर गए। पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली, उसी धनराशि से अब कितनी क्विंटल चीनी खरीदी जाएगी, ये बतानी है। तो देखिए कि अभी जो मूल्य था अगर 100 था तो कुछ गिर गया, यानी कि गिरावट आई, ठीक है। तो कितना गिरावट आया? 10%, यानी कि 90 पे बिक रहा होगा। ये मूल्य है, ठीक है। मात्रा में अगर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 से 10, ये 9 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। कहता है कि पहले वाली कीमत पे 18 केजी चीनी, 18 क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती थी। पहले क्या था? 9 यूनिट था। 9 यूनिट में कितना केजी खरीदा जा सकता था? 18 क्विंटल, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट का मान 2 से गुना करेंगे, यानी कि 2 गुना है। तो अभी जो है कहता है कि अब कितना चीनी खरीदा जाएगा, तो अब 10 यूनिट है तो 10 गुना में 2 से गुना करेंगे तो 20 गो, यानी कि 20 क्विंटल, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 55। दिव्यांशु की आय 25% बढ़ी और प्रकाश की आय से इतना गुना हुई। वृद्धि से पहले दिव्यांशु की कुल परिलब्धि क्या थी, ये बतानी है। दिव्यांशु की आय 25% बढ़ी, हमको ये नहीं, ये करा कि वृद्धि से पहले। तो दिव्यांशु का वृद्धि से पहले, वृद्धि तो उसका 4 ही था, ठीक है। देखिए दिव्यांशु 4 यूनिट था, देखिए ना, 25 बट्टा अगर प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। अभी ये 4 है तो 1 की वृद्धि करेंगे तब 5 होगा, ठीक है। अब प्रकाश जो है कितना गुना है? 2 एकम 2 और 1, 3/2 गुना हुई,
प्रकाश किया है 2 एकम 2 और 1 3/2 गुना 3/2, तो 2 से यहाँ गुना कर देते हैं, यानी कि ये 6 तो ये 3, तो कुल कितने की वृद्धि हुई इसमें क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी दिया ही नहीं रखा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। 25% बढ़ा रहा है, प्रकाश की आय में इतना गुना कर रहा है, यहाँ ऑप्शन दे रहा है कुछ वैल्यू, तो कुछ वैल्यू जब तक नहीं देगा तब तक हम कुछ निकाल ही नहीं सकते, इसलिए इसको क्या करेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता है या फिर बोल सकते हैं कि रॉन्ग प्रश्न है। ओके, आगे 57। एक मकान की कीमत 40,000 रुपया है और उसे रख रखाव पे 15,000 रुपया है। मकान और उसमें रखी वस्तुओं को अग्नि के विरुद्ध उसके मूल्य के 80% पर बीमा कराने में कितना प्रीमियम प्रतिवर्ष देना होगा यदि प्रीमियम 7.5% है तो। ठीक है, टोटल का जब मतलब कि 4,000 रुपया क्या है कीमत है और 15,000 रुपया रख रखाव पे खर्च है, तो टोटल अगर इसका हम खर्च करेंगे तो 40 और 10 50 और 55,000 रुपया हो जाएगा टोटल उसका खर्च। और कहता है कि उसके 80% मूल्य पर ही बीमा कराया है, जो भी इसका पैसा है उसके 80% मूल्य पे ही बीमा कराया है और बीमा है कितना 7.5%, तो उसको प्रीमियम एक साल में कितना देना होगा यहाँ से निकल जाएगा, ये 3 0 से 3 0, 25 तिहाई 25 चौका, 4 से ये काटेंगे 20 बार में, तो 20 तिहाई 60 गुना में 55, 0 6 5 30 के 0 6 5 30 और 3 33, यानी कि कितना उसको देना होगा 3300 रुपया, ये नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 58। संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिली, वह उसका 20% पुस्तक पे, शेष का 25% स्टेशनरी पे व्यय करता है। अब बची राशि का 10% गरीबों को दान कर देता है। अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने पर व्यय करता है। यदि राशि 13 रुपया 50 पैसा है तो उसके जेब खर्च के लिए कुल कितनी राशि मिलती है ये हमको बतानी है। तो देखिए, मान लेते हैं कि संजोग को टोटल 100 रुपया मिलता होगा, x का 20% वह पुस्तक पे खर्च करेगा तो बचेगा कितना 80/100। फिर कहता है कि 25% जो है स्टेशनरी पे खर्च करेगा तो उसको कितना बचेगा 75/100। फिर 10% कहता है गरीब को दान कर देता है, तो गरीब को दान करेगा तो 90 बचेगा उसके पास बट्टा 100, लेकिन उसके पास बचा कितना 13 रुपया 50 पैसा, तो 13 रुपया 50 पैसा, पॉइंट हटाएंगे तो 00, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी कि उसके पास में कितना रुपया आएगा 1350 बट्टा में 9 3 2, यानी कि 9 3 27 गुना में 2, 27 से ये कटेगा 5 बार में, 7 5 35, 5 दूना 10, ये 5 बार में और ये 1 0, 2 से ये कटेगा 25 बार में, यानी कि उसका कुल जो पॉकेट मनी कितना मिलता है 25 रुपया, बी नंबर। ओके, आगे 59। ए बी से 12.5% अधिक कमाता है। ए जो है बी से 12.5%, यदि ये 100 कमाता है तो ये 12.5% अधिक 112.5 कमाता है। ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 1 0 हो जाएगा। यदि वे संयुक्त रूप से इतना रुपया एक वर्ष में कमाते हैं तो ए द्वारा, अब दोनों मिलकर कमाता है 35,700। इसको अगर काट लीजिएगा तो काट लीजिए 25 चौका 100 पर 1 0, 25 चौका 100 और 0, 25 पचे 125, ठीक है 45 बार में। इसको 8 पचे 40, 9 पचे 45। ओके, दोनों को बांटना है 9 8 के रेशियो में, 9 8 17, 17 दूना 34, 17 एकम 17 पर 00। 1 यूनिट का मान हो गया 2100। ए का ए 9 यूनिट है तो 9 गुना में 2100 कितना हो जाएगा 0 0 9 9 दूना 18, 18,900, डी नंबर। आगे 60 नंबर। दो संख्याओं का योग्यफल 4000 है। एक संख्या का 10% यानी कि x का 10% बराबर है दूसरी संख्या यानी कि y के 36 18 2 20/3% के। 1 0 से 1 0 यानी कि x का वैल्यू होगा जो y का कोएफिशिएंट होगा 2 और y का वैल्यू होगा जो x का कोएफिशिएंट होगा 3 बराबर। टोटल का योग्य कितना है 4000। 3 2 5, 5 से काटेंगे 8 5 40 यानी कि 800। 1 यूनिट का मान हो गया 800। तो संख्याओं का अंतरफल दोनों का अंतर कितना है 1 यूनिट और 1 यूनिट का मान ही निकला है 800 यानी कि अंतर कितना हो जाएगा 800। देख लीजिए बी नंबर। ओके, आगे 61। एक इन्वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया।
प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 250 रुपया तय किया गया और प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 300 परिवार थे। कंपनी द्वारा प्रविष्ट शुल्क से प्राप्त कुल राशि में 50% राशि व्यवस्था पर व्यय की गई। व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितनी थी ये बतानी है। देखिए कि एक व्यक्ति का प्रवेश शुल्क है 250 रुपया, ओके, और एक परिवार का 2 व्यक्ति ने कार्यक्रम में भाग लेता है और टोटल इस कार्यक्रम में जो भाग लिया 300 परिवार थे, यानी कि टोटल 600 आदमी ने भाग लिया और इसका जो है 50% व्यवस्था पे खर्च कर दिया गया। तो इसी का 50% निकाल दिए, बचता 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 छक्का 150 और 15 पचे 75 पर 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, यानी कि 75,000 रुपया। देखिए ऑप्शन में डी नंबर, ओके। आगे 62, श्रोताओं में से 1/6 पुरुष है, 1/6, 1/3 भाग महिला है, 1/3 भाग महिला है। शेष बच्चों की संख्या, श्रोताओं की संख्याओं का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो अभी बच्चा हमको निकालना होगा, तो बच्चा कैसे निकलेगा, तो इस दोनों को जोड़ कर एक में से घटा दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 3 का एलसीएम 6, तो 1 + 3 दूना 6, एक में से घटाएंगे 6 एकम 6 में से 3 जाएगा, देखिए ना 6 एकम 6 में से 3 जाएगा तो 3/6, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा, बच्चा। ठीक है, तो बच्चा है 1/2। हमसे पूछा है कि बच्चों की संख्या है कुल श्रोताओं की संख्या का। अब देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रश्न, देखिए इसको रेशियो में लिखे, प्लस नहीं कीजिए, बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब हर वाला आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कीजिएगा, 6 3 2 का एलसीएम लेकर सबसे गुना कर दे, तो एलसीएम होगा 6, 6 से सबको गुना कर दीजिए, तो आपको ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। पुरुष 1 आ गया, महिला 2 गो आ गई और बच्चा 3 गो आ गया। हमको बच्चा का प्रतिशत बताना है, तो बच्चा कितना है 3, ओवरऑल कितना पे 3 2 5 और 1 6 पे, और प्रतिशत के लिए 100, 3 दूना 2 से ये 50 बार में, यानी कि बच्चा टोटल कितना है 50% है। ऑप्शन नंबर बी, ओके। आगे 63, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, ए जो है बी की अपेक्षा अधिक कमाता है, ये 100 कमाता है तो ये 25 अधिक 125 कमाता है। ए से बी कितना प्रतिशत कम है, ए से जो है बी कितना कम है, तो देखिए कम कितना है 25, किससे कम है तो बी से। ठीक है, कम किससे है, सॉरी कम तो ए से ना है। देखिए ए से बी कितना कम है, तो ए से जो है बी कितना कम है 25 कम है, किससे कम है, ए से ए 125 है और प्रतिशत में तो 100, 25 बचे 5 से 20 बचे 100, यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर बी। आगे 64, प्रश्न है रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्रियों को ट्रैफिक में 6% की कमी आई, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय में इतना अधिक बढ़ता हुआ रहा। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि पहले जो था, मान लेते हैं कि पहले 100 रुपया था, या फिर हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं किस प्रकार कि भाड़े में 5400 अधिक बढ़ा है, तो इसको इस प्रकार लिखना होगा कि पहले 16 का वृद्धि हुआ। ठीक है, पहले 16 का वृद्धि, फिर 6 का कमी, प्लस माइनस 16 गुना 6/100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कमी या वृद्धि जो भी होगा सो पता चल जाएगा। 16 में से 6 जाएगा तो 10 माइनस 16 छक 96, यानी कि 96 मतलब कितना 9.6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.6, 16 छक 96, यानी कि 0.96 होगा, माफ़ कीजिएगा 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 9.04% का क्या हो जाएगा बढ़ोतरी। ठीक है, 10 में से 0.96 घटेगा तो 9.40 का बढ़ोतरी होगा, और कहता है अभी भी बढ़ोतरी जो है कितना है 5424 रुपया है। तो हमसे पूछा है कि पहले वाला जो वृद्धि से पहले, तो वृद्धि से पहले 100% रहा होगा। ठीक है, 100% बराबर x, तो निकाल दीजिए 5424 गुना 100 बट्टा में 904, 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा ऊपर में। ठीक है, इसको अगर काटेंगे तो 9 छक बार में 54, ठीक है, 6 चौका 24 और 9 छक 54, यानी कि 60,000। तो पहले जो है रेलवे का भाड़ा कितना था 60,000, बी नंबर, ओके। आगे 65,
यदि y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y है। y का 90% हटाएंगे तो 100 बराबर x है। 1 0 से 1 0 यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा y इंटू 9 बराबर x इंटू 10, यानी कि y का वैल्यू होगा जो x का कोफिशिएंट होगा 10 और x का वैल्यू होगा जो y का कोफिशिएंट होगा 9, यानी कि x 9 है तो y 10 है। कहता है कि x का कितना प्रतिशत y है, x जो है y का कितना प्रतिशत है। तो देखिए x का y प्रतिशत x है 9, देखिए सॉरी x का y प्रतिशत बताना है तो y है 10, x 9 है इंटू में 100, यानी कितना हो जाएगा 1000 बट्टा 9, 11 9 99, फिर 1 0, फिर 9 एकम 9 पॉइंट, फिर 9 एकम 9 इतना प्रतिशत। ओके, ये नंबर। आगे 66, 1 लाख रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयर में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज और दूसरे पे 11% ब्याज। 1 साल के बाद कुल ब्याज जितना हो तो प्रत्येक शेयर में निवेश की गई धनराशि बतानी है। तो बहुत आसान है, पहला पे है 9% ब्याज, दूसरा पे है 11% ब्याज और कुल पे कितना है 9 चौका 36 और 3 36 और 3 39 और 39 बट्टा 4 होगा तो 4 को सबसे गुना कर दीजिए तो आपका ये बट्टा वाला 4 हट जाएगा। देखिए 39 बट्टा 4 होता तो ये 4 से गुना करते तो ये 4 से 4 कट जाता। अब एलिगेशन बना लीजिए, 11 गुना 4 44, 44 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा 5 रेशियो, 9 चौका 36 में से 39 जाएगा तो 3, बांटना कितना है टोटल तो 1 लाख को 8 8 एकम 8 2 0, 8 दूना 16 4 0, 8 5 40 पर 00, 1 यूनिट का मान आ गया 12,500। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 0 0, 50 25, 12 25 60 और 2 62, यानी कि 1 यूनिट हो गया 12,500 और दूसरा हो जाएगा 12 3 36 37,500। ठीक है, तो देख लीजिए 62,500 और 37,500 बी नंबर। ओके, आगे 67, किसी नगर की 4 वर्षों की अतिरिक्त जनगणना में 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी और फिर 20% की कमी हो जाती है। 4 वर्षों में जनसंख्या में निवल परिवर्तन क्या होगा ये बताना है। तो देखिए कि पहले 100 था, फिर 20% की बढ़ोतरी तो 120 बट्टा 100, फिर एक बार 20% की वृद्धि तो 120 बट्टा 100, लेकिन 2 बार कहता है कि 20 की कमी तो 80 बट्टा 100 इंटू 80 बट्टा 100। काट लीजिए 2 0, यहाँ 2 0 और ये 2 0 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना 12 144 और 8 8 64। ठीक है, 144 और 64 अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं गुना करके। ठीक है, 4 चौका 16 और कितना हो जाएगा 4 चौका 16 के बाद फिर 4 चौका 16, 6 चौका 24, 144 और 64, यानी कि 92 16 और डिवाइड बाई 100 था तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अंक के पहले दशमलव। अब माने थे 100 हो गया 92.16, तो कितना आ जाएगा इसको अगर हम लोग कर लेते हैं घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7 माइनस में आएगा 7.84। ठीक है, तो इतना प्रतिशत का उसको क्या होगा लॉस होगा माइनस में। ओके, क्योंकि 100 से घट रहा है। आगे 68 देखिए क्या कहता है, एक विक्रेता का कमीशन 10,000 रुपया तक की सभी बिक्री पर 5% है, उससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% है। उसने अपना कमीशन काटने के बाद अपनी कंपनी को 31,100 रुपये दिए, उसकी बिक्री की राशि क्या थी ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसको करने के लिए आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद एक और मेथड बता सकता हूँ। ठीक है, कि उसके पास में कितना हज़ार मतलब 10,000 की बिक्री पे उसको कितना मिलता है 5% मिलता है। प्रतिशत देखिए, अगर 5% कमीशन है तो वो कंपनी को कितना देगा। देखिए यहाँ पे ये देखना है कि 5% अगर कमीशन है, सभी बिक्री पे 5% उसको कमीशन मिलता है, तो वो जो है कंपनी को कितना देगा 95% देगा अपना 5% काट कर, तो 95% हटाएंगे तो 100। फिर इससे जब अधिक बिक्री होगा तो इससे अधिक कुछ बिक्री होगा, हमको नहीं पता है तो एक मान लेते हैं, और इस पर कितना देगा 4% का, तो ये इसको कंपनी को कितना देगा 96%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर उसने कंपनी को दिया कितना 31,100। इसको सॉल्व करके x निकालिए, जो x का वैल्यू आएगा
वो उसको बाद उसमें जो पहले का 10,000 कमीशन है उसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि यहाँ हो जाएगा 9500 प्लस इधर हो जाएगा 96x, और ये बट्टा में 100 है तो 2 अंक के पहले इसको दशमलव में बैठा सकते हैं। ठीक है, बराबर यहाँ 31 पर डबल जीरो, ये 95 से उधर जाएगा तो 96, ये पॉइंट हटाकर 100 लिख लेते हैं। ठीक है, ये 31 100 माइनस में 9500, जब घटाएंगे तो 0 0, 11 में से 5 जाएगा तो 6, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो 1, और ये कितना हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 216, यानी कि 96/100 इंटू एक्स। अब ये 96 से कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाना चाहिए 6 3 18, 6 दूना 12, 6 1 36, 9 6 54 नहीं कटेगा। ठीक है, ये कट जाएगा। देखिए इसको काट लेते हैं, कितना बार में ये कटेगा, काटेंगे तो इसको अगर ये 2 जीरो उधर जाएगा तो 196 पर डबल जीरो, और ये 2 जीरो और आएगा तो 2 जीरो। इसको जब हम लोग 96 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये 11 में से 9 जाएगा तो 2, ऊपर से 2 जीरो। ठीक है, 1 जीरो ही उतारते हैं ऐसे, और फिर इसको लगाएंगे तो 3 बार में यहाँ लगा सकते हैं, तो 9 3 27, यहाँ से 1 जीरो हटा दीजिए, 6 3 18, और 9 3 27 और 1 28, ये 288 ज़्यादा बार में हो गया। ठीक है, तो 2 ही बार में लगाएंगे इसको, 2 ही बार में कितना आ जाएगा, इसको 6 दूना 12 और 9 दूना 18 और 1 19, 192, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये 13 में से 9 जाएगा तो 4, 9 4 13, ये कट गया, ऊपर से 0। 96 से फिर कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में लगाइए तो 6 5 30 और 9 5 45, 3 48, ये कट गया। ठीक है, कितना बार में कटा, 225 पर क्या वो जीरो बच गया, तो 2 जीरो। ठीक है, 225 पे 2 जीरो, यानी कि ये काटेंगे तो कितना बार में x का वैल्यू आ जाएगा, 225 पर डबल जीरो। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हमारा बचा हुआ था तो 2 जीरो बैठा दिए। अब कंपनी को वह पहले 10,000 देता था तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 और ऐड कर दीजिए, यानी कि 10,000 की बिक्री वाला भी इसी में ऐड होगा, 5 2 और 3, 32,500, यानी कि उसने कितना का बिक्री किया है, टोटल 32,500, जो कि डी नंबर है। ओके, चलिए एक और मेथड इसी का हम देखते हैं। देखिए 68 का दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा मेथड, पहले 10,000 रुपया पे उसका कुछ कमीशन था, फिर जैसे ही इससे 10,000 से ऊपर का कुछ बिक्री किया, मतलब मान लेते हैं कि एक्स का बिक्री किया तो उसका कमीशन जो है यहाँ पे मिलता रहा 5%, तो ये घट कर हो जाता है 4%, यानी कि कितनी की कमी हो रही थी, 1% की उसको कमी हो रही थी। ठीक है, तो हम लोग 10,000 का 1% निकाल लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, यानी कि उसको 100 रुपया को घाटा होता है, यानी कि ये कंपनी को फायदा होता है। ठीक है, ये 100 रुपया किसको फायदा होता है, कंपनी को। तो कंपनी को दिया कितना है, 31,100, और इसमें ये 100 को ऐड कर दीजिए, यानी कि 31,200 रुपया हो जाएगा कंपनी का, और ये 31,200 रुपया वो कंपनी को देगा, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये जो 4% पे बेचा था इसके बराबर। तो 4% पे बिक्री, यानी कि 4%, यानी कि ये हो जाएगा 96% का वैल्यू। इतना रुपया दिया, मतलब कि कंपनी को दिया, तो कंपनी का जो होगा 96% का वैल्यू हो जाएगा। हमको बताना है कि टोटल अमाउंट, तो 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर x, इसी को सॉल्व कीजिए तो 312 पर डबल जीरो इंटू में 100 बट्टा में 96, 16 छक 96, 16 दूना 32, 16 एकम 16, 6 3 18, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 16 एकम 16, फिर कितना हो जाएगा 4, 10 4 14, 1 15, 2। इसको अगर हम लोग काट लेते हैं, ठीक है, देखिए इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 312 पर डबल जीरो भागा 96, ये कटेगा 325 बार में। ये जब इसको टोटली काटेंगे ना तो ये कटेगा 325 बार में। ठीक है, और 325 पर डबल जीरो यानी कि 32,500। ओके, जब काटिएगा तो कटेगा 325 बार में, और जब ये 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32,500। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे 69 देखिए क्या कहता है। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है,
देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपए इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। मान लेते हैं कि पहले स्टूडेंट था 10, मान लेते हैं कि पहले स्टूडेंट था 10। ओके, ये छात्र टोटल है। अब इसमें कहता है कि 20% की बढ़ोतरी की गई, तो अब जो हो जाएगा 20 की बढ़ोतरी करके कितना हो जाएगा, 10 का 20% निकालिएगा तो 120, प्रतिशत हटाइएगा तो 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि अब स्टूडेंट 10 से हो गया कितना, 12। कहता है क्या कि लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क हो गया, मतलब लड़की को जो है पढ़ाने का कोई भी फ़ी नहीं लिया जाएगा। कहता है पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपये इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई। अगर मान के चलिए कि पहले 10 स्टूडेंट था और एक स्टूडेंट का जो फीस है 100 रुपया था, तो अभी टोटल स्टूडेंट का फ़ी कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। एक स्टूडेंट का 100 रुपया, तो 10 स्टूडेंट का 1000, ठीक है। अब जब लड़कों की फीस में 25 की वृद्धि करेगा तो लड़का कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा लड़का। तो लड़का जब 125% हो गया तो पहले के मुकाबले ही पैसा इकट्ठा किया, जितना पहले पैसा इकट्ठा किया उतना ही अभी भी किया, यानी कि पहले 1000 किया था तो अभी भी 1000 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो 125 से ये कटेगा 8 बार में, यानी कि यहाँ से ये बॉय निकल जाएगा, क्योंकि लड़के में वृद्धि किया है तो बॉय निकल गया कितना, 8 गो। ओके, तो हमको बॉय पता चल गया कि 8 गो है। अब हमको टोटल तो स्टूडेंट अब हो गया है 12, तो गर्ल इसमें कितना हो जाएगा, अगर बॉय 8 गो है तो गर्ल कितना हो जाएगा, 4 गो। 4 एकम 4 दूना 8, यानी कि बॉय और गर्ल का जो अभी रेशियो होगा वर्तमान में कितना हो जाएगा, 2:1 का। देख लीजिए ऑप्शन में ये नंबर, ठीक है। कुछ नहीं था, लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं और कुछ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 70 नंबर। एक व्यक्ति 6% और 10% बॉन्ड पर समान निवेश करता है। उसने अपने निवेश किए गए मूल्य का 10% मिलता है। यदि 8% बॉन्ड जिसका दर्शनीय मूल्य, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि 8% बॉन्ड जिसका दर्शनीय मूल्य 100 रुपया है, दर्शनीय ये मूल्य दे रखा है 100 रुपया, ये 8% का वैल्यू नहीं दे रखा है, ठीक है। यदि 8% बॉन्ड जिसका दर्शनीय मूल्य 100 रुपया है 80 रुपये मिलते हैं, यानी कि 8% का जो वैल्यू दे रखा है आपको कहता है कि 80 रुपया मिलता है, तो उस किस कीमत पर उस दर्शनीय मूल्य का 6% बॉन्ड खरीदेगा। तो 6% यहाँ से निकाल दीजिए बराबर x, तो x निकालेंगे तो हो जाएगा 80 इंटू में 6/8, 8 से ये 10 बार में, तो 10 6 के 60, यानी कि कितना रुपया में खरीदेगा, 60 रुपया, ये नंबर, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 71 देखिए, एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं, उनमें से 30% प्रथम श्रेणी से मिलते हैं। यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिलती है तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा जिसमें प्रथम श्रेणी से मिलता है, ये बताना है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, कहता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों में 60% लड़का है, यदि बॉय है 60% तो गर्ल कितना हो जाएगी, 40%। अब देखिए कहता है उनमें से 30% प्रथम श्रेणी से मिलते हैं, ठीक है। बॉय का 30%, तो बॉय है कितना, 60, 60 का 30% जो है प्रथम श्रेणी है, तो प्रथम श्रेणी है कितना, 18 गो। कहता है कि यदि कक्षा के 50% विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी मिलती है, अब कक्षा के 50%, तो टोटल 50% को प्रथम श्रेणी मिलती है तो 50, और टोटल है कितना, अगर हम लोग निकाल लें 6 और 40, मतलब कि 40, 100 का 50% निकालेंगे तो टोटल 50 आएगा, ठीक है, यानी कि 50 गो। तो लड़कियों का कितना हिस्सा है जिसमें प्रथम श्रेणी से आया है, तो देखिए कि टोटल में 50 गो है, जो कि प्रश्न समझिए कि टोटल में 50 है, इसमें गर्ल और बॉय दोनों हैं, और यहाँ पे बॉय अकेला है जो कि 18 गो पास है, तो 50 में से 18 गो घटा लेंगे तो बॉय गर्ल निकल जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 22 नहीं 32, यानी कि 32 गो गर्ल जो है पास है। तो कहता है कि कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा है, तो टोटल 32 गो लड़की है जो पास है, ठीक है। टोटल 50 गो में 32 गो जो लड़की है पास है। ओवरऑल कितना है लड़की, तो 40%, यानी कि 40 पे गुना 100, 10 से, या फिर 100 नहीं होगा, यहाँ पे प्रतिशत में नहीं बताना है, यहाँ पे सीधा ओवरऑल बताना है। 8 चौका 32, 8 पचे 40, यानी कि 4/5। ओके, 4/5 बी नंबर।
यहाँ प्रतिशत में नहीं बताना था, प्रतिशत में बताना रहता तो 100 से गुना कर लेते। आगे 72 देखिए क्या कहता है प्रश्न। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने के लिए निर्देश दिए गया 5% परीक्षार्थी ने सभी प्रश्नों को हल किया तथा 5% परीक्षार्थी ने किसी भी प्रश्नों को हल नहीं किया, तब शेष परीक्षार्थियों के केवल 25% ने केवल एक प्रश्न का तथा 20% परीक्षार्थी ने 4 प्रश्नों का हल किए थे। यदि कुल परीक्षार्थियों का 24.1/2% ने 2 प्रश्नों का हल किया तथा 200 परीक्षार्थी ने 3 प्रश्नों का हल किया तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित थे ये हमको बताना है। तो हमको टोटल बताना है, तो हम लोग टोटल को अगर मान लेते हैं कि टोटल ये जो 200 दे रखा है यही टोटल स्टूडेंट था 200। ये हम क्या किए मान कर चल रहे हैं ओके, कि 200 स्टूडेंट जो था यही टोटल 200 स्टूडेंट परीक्षा में बैठा। अब कहता क्या है प्रश्न कि 200 में से 5% परीक्षार्थी ने सभी का हल किया, यानी कि 200 का 5% निकालिएगा तो कितना होएगा 10 गो, यानी कि 10 गो लड़का जो है कुछ 5 प्रश्नों का हल किया। फिर 5% परीक्षार्थी ने किसी भी परीक्षा का हल नहीं किया। फिर 200 का 5% जो ऐसा था जो किसी भी परीक्षा का हल नहीं किया, यानी कि 10 गो ऐसा लड़का था कि जो कोई भी परीक्षा को नहीं दिया। ठीक है, तब शेष परीक्षार्थी के 25%। अब शेष कह रहा है तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। टोटल था 200, 200 में से तो 20 को निकल गया। अब उसके बाद जो शेष बचेगा, यानी कि शेष कितना बचेगा 200 में से 20 निकल जाएगा तो 80, 180। अब 180 को छात्र बचा। ठीक है, और तब शेष परीक्षार्थियों का 25%। अब शेष यही बचा और इसका 25% ने केवल एक प्रश्न किया तो 25% निकालेंगे तो 25 चौका, यानी कि 4 से इसको काटेंगे, 4 चौका 16, 5 चौका 20, यानी कि 45 को छात्र जो था केवल एक प्रश्नों का हल किया। फिर कहता है तथा 20% परीक्षार्थी ने 4 प्रश्नों का, 180 का ही 20%। ठीक है, यहाँ शेष की चर्चा नहीं है इसलिए 180 का ही 20% निकालिए। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0, यानी कि 36 को परीक्षार्थी जो है 4 प्रश्नों का हल किया। ठीक है, आगे यदि कुल परीक्षार्थियों का 24.1/2% ने 2 प्रश्नों का हल किया। अब कुल्य का तो देखिए कुल्य कितना था, कुल्य तो टोटल माने थे 200 का, तो 200 का कितना परीक्षार्थी ने 24.1/2 यानी कि 24.5 निकाल लीजिए। प्रतिशत के लिए 100 और ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 2 0 से 2 0, 2 से ये काटेंगे 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 4 5 9 5 45, यानी कि 49 को जो स्टूडेंट ऐसा था जिन्होंने 2 प्रश्नों का हल किया और 200 परीक्षार्थी ने 3 प्रश्नों का हल किया। अब जो लास्ट का 200 परीक्षार्थी है वो कितना का हल किया 200। ठीक है, तो अब ये देखिए टोटल कितना स्टूडेंट जो है परीक्षा में बैठा था ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ 20 स्टूडेंट सबको जोड़िए, यहाँ 20 स्टूडेंट, यहाँ 45 स्टूडेंट, यहाँ 36 स्टूडेंट और यहाँ 49 स्टूडेंट। टोटल कितना स्टूडेंट आ गया 9 6 15 5 20 के 0, 4 3 7 4 11 2 13 और 13 और 2 15, यानी कि 150 को छात्र जो है एग्जाम में बैठ गया। यानी कि टोटल 200 में से 150 को छात्र मेरा तो बैठ चुका है, तो अभी भी शेष कितना छात्र जो है मतलब कि क्वेश्चन का हल नहीं किया है। तो 200 में से 150 को ने हल किया और 50 को ऐसा स्टूडेंट था जिन्होंने अभी तक परीक्षा में एग्जाम नहीं दिया, यानी कि 50 को का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है। तो 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्नों का हल किया, तो जो शेष बचा तो शेष यही बचा 50 को, और ये जो है 200 का 50 को लड़का था जो 200 परीक्षा को हल किया। तो हमने तो माना था टोटल 200, तो हमको तो टोटल 200 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो टोटल 200 यूनिट का वैल्यू x, तो x निकालेंगे यहाँ से तो 200 200 कितना हो जाएगा, ऐसे इसको काट लीजिए, 50 से ये कट जाएगा 4 बार में तो 200 चौका 800, यानी कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना हो गया 800। देख लीजिए ऑप्शन में बी नंबर। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। 73 राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अरविंद को 45 अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण अंक के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है ये बताना है। तो देखिए राजीव को 20% अंक मिला, लेकिन हुआ क्या कि वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। अगर इसको हम 24 अंक दे दे तो ये पास कर जाएगा। लेकिन आगे कहता है कि अरविंद को 45% अंक मिला
और ये जो 45 उत्तीर्ण अंक होने से वह 26 अंक ज़्यादा लाया, तो इसमें से 26 घटा देंगे तो इसका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, इस प्रतिशत को इधर लाएंगे तो 20 में से 45 जाएगा तो 25% बचेगा माइनस में, और ये 24 उधर जाएगा तो 26 में से 24 जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस का 50%, यानी कि 25% का वैल्यू है 50, तो 100% का वैल्यू कितना निकल जाएगा 200। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। अगर 100% का वैल्यू है 200, तो हम लोग अगर 20% का वैल्यू निकाल ले, ठीक है, 20% का वैल्यू, तो 100 का 2 गुना तो 20 का 2 गुना 40, लेकिन जब वो 20% लाया अंक तो 24 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, अगर 24 अंक इसमें और जोड़ दें तो ये पास कर जाएगा। ओके, ये ओवरऑल 24 अंक, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 40 20 60 और 4 64 अंक पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ओवरऑल कितना पे, 200 पे। ठीक है, और प्रतिशत के लिए 100, 2 0 से 2 0, 2 से ये 32 बार में, यानी कि कितना प्रतिशत पे पास था, तो 32% पे। सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है सी भी ऑप्शन में। समझ गए। आगे 74, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ठीक है, ए की आय का 5% बराबर है बी की आय का 15%। ठीक है, प्रतिशत को हटा देते हैं क्योंकि प्रतिशत कट जाएगा, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% बराबर है। बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20%। यदि सी की आय 2000 रुपया है तो ए की आय बताना है, तो सबसे पहले आप ए बी सी का वैल्यू निकालिए। तो इस दोनों में देखिएगा तो ए का वैल्यू क्या होगा, जो बी का कोफिशिएंट होगा, यानी कि इसको आप काट भी सकते हैं, 5 एकम 5 तिहाई, यानी कि ए का वैल्यू क्या होगा, जो बी का कोफिशिएंट होगा 3, और बी का वैल्यू क्या होगा, जो ए का कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो 1। इस दोनों में अगर काटेंगे 1 0 से 1 0, तो बी का वैल्यू क्या होगा, जो सी का कोफिशिएंट है 2, और सी का वैल्यू क्या होगा, जो बी का कोफिशिएंट है 1। बस रेशियो को कीजिए बराबर। यहाँ कुछ नहीं तो ये वाला 2 उठाकर इधर डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये वाला 1 इधर डाल दीजिए। 3 दूना 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1। ओके, कहता है क्या कि सी की आय 2000 है, सी का यूनिट है 1 यूनिट, सी का यूनिट है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान दे रखा है 2000। तो आपसे पूछा ए की आय, ए क्या यूनिट है, ये 6 यूनिट है, तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, यानी कि 6 दूना 12, 12000 ये नंबर। ओके, आगे 75, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, अब दो को संख्या मान लीजिए कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या आपको दे रखा है 12। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो देखिए बड़ी संख्या x है तो x के 20% के बराबर है, तो 20%, अगर प्रतिशत हटा लीजिएगा तो बट्टा में हो जाएगा 100। ठीक है, 20/1/5, 5 से इसको कीजिएगा तो 5x, अब माइनस 12 को 60 से 5 से तो 12 × 5 = 60, इधर x हो जाएगा, x इधर आएगा तो 5x में से x जाएगा तो 4x बराबर 60, यानी कि 4 से ये x कट जाएगा 15 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 15, डी नंबर ऑप्शन। ओके, देख लीजिए ऑप्शन में है भी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे वीडियो को समाप्त, और आगे का जो प्रश्न है हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।